Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 4th of your Hindi. करते हो सो कीजिए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि हमें जो कार्य है वो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। एक नदी के किनारे पेड़ पर एक कुआं रहता था। नदी के दूसरी ओर एक बगुला रहता था। बगुला सुबह सुबह नदी किनारे आता और मछलियां पकड़ता। बगुले को प्रतिदिन ऐसा करते देख कोए ने सोचा कि क्यों ना बगुले से दोस्ती कर ली जाए। यह सोचकर वह रोज नदी के किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बगुला मछलियां पकड़ने में माहिर था। वह अपने ढंग से रोज नई नई मछलियां पकड़ता था और कोए को खिलाता। कोए के तो दिन फिर गए थे। उसे हर दिन नया भोजन मिलता। उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बगुला आकाश में उड़ता, लेकिन उसकी निगाह हमेशा नीचे रहती। नीचे आता, तेजी से अपनी लंबी चोंच में पानी में डालता और पैर ऊंचे रखकर झट से मछली पकड़कर किनारे पर आ जाता। कौवा ये सब देखता तो उसका भी मन करता कि मैं भी ऐसी मछलियां पकड़ूं। वह मन ही मन सोचता रहा कि यह सब करना कौन सा कठिन कार्य है। यह सोचकर उसने भी मछलियां पकड़ने का निश्चय किया। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे रखना, मछली दिखाई देती नीचे आना और चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर करके उड़ जाना। मछली चोंच में आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। सब कुछ सोच विचार कर वह एक दिन कौवा आसमान में उड़ा, बहुत ऊंचा उड़ा और फिर तेजी से क्या हुआ, नीचे आया। किसको कॉपी करके? बगुले को। पाँव ऊंचे रखे, चोंच नीचे कर फुर्ती से मछली पर झपटा, लेकिन मछली खिसक गई। कोई ने बगुले की नकल तो करी, पर यह विचार नहीं कर सका कि बगुले की जो चोंच है और पाँव है दोनों ही लंबे होते हैं। कोई की चोंच काई में और बेलों में उलझ गई। पाँव ऊंचे थे ही। कौवा झटपटाने लगा। चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सर पानी में डूबता गया। तभी बगुला वहां आया और उसे उस पर दया आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी से बाहर खींचा और किनारे पर लाकर बगुले ने कौवे से कहा, करते हो सो कीजिए, नकल न कीजिए काक। चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काट। कौवे को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ। क्या कहा उसने कि नकल मत करो, ठीक है। काक मतलब कौवा, आप नकल मत करो, आपकी चोंच फंस जाएगी, आपके पाँव काट बन जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पैर हैं वो मेरे जैसे नहीं हैं। कोई को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने बगुले को जान बचाने का बहुत बहुत दोस्त को धन्यवाद दिया और भविष्य में किसी की भी नकल न करने का निश्चय किया। कौवा समझ गया कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो इसलिए जिसके लिए जो कार्य बना है उसे वही करना चाहिए, बजाय कि दूसरों को कॉपी करने की। तो ये था हमारा अध्याय 4, करते हो सो कीजिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, और अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए। भगवान ने हमें सबसे ऊपर बुद्धि दी है, इसीलिए कि हम उसका सही प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, ये आपकी कहानी समाप्त होती है। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इन द न्यू क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।